बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमोशनल इंटेलिजेंस की सीरीज़ का आज हमारा तीसरा लेसन है और इस लेसन में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे इमोशंस किस तरह से प्रोग्राम होते हैं और उसमें नेगेटिव पॉजिटिव इमोशन किस तरह होते हैं। हम अपने इमोशंस को मॉनिटर कैसे करें ताकि हम इस काबिल हो सकें कि हम अपने इमोशंस को मैनेज और कंट्रोल कर सकें, ताकि हम उसके नेगेटिव असरात से अपने आप को बचा सकें और दूसरों के लिए भी हम फ़ायदे का बायस बन सकें। सबसे पहले हम इसके ऊपर पहले भी गुफ्तगू कर चुके कि हमारी जो सोच पहले जहन में एक आती है, सोच हमारी जो है महसूसात में कन्वर्ट होती है और फिर महसूसात हमारे बिलीफ सिस्टम या वर्ल्ड व्यू के साथ मिलके हमारे इमोशंस को ट्रिगर करते हैं और इमोशन हमें एक्शन तक लेके जाते हैं और फिर हमारे अंदर वो एनर्जी पैदा होती है कि हम जो भी अमल करना चाहें हम उसके ऊपर अमल कर सकें। सबसे पहले एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है। वो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस बज़ाते खुद हमारे रिएक्शन को तरतीब नहीं देता, बल्कि उसके ऊपर जो है हमारा नफ्सियाती एक रद्द-ए-अमल पहले बनता है और नफ्सियाती रद्द-ए-अमल दरअसल सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस और नफ्सियाती रद्द-ए-अमल के दरमियान में हमारा बिलीफ सिस्टम या वर्ल्ड व्यू होता है, जो ये डिफ़ाइन करता है कि ये जो एक्सपीरियंस आया है इसके ऊपर हम इसको किस तरीके से लेंगे और उसके ऊपर हमारा नफ्सियाती रद्द-ए-अमल क्या होगा। और फिर ये नफ्सियाती रद्द-ए-अमल तीसरी स्टेज के ऊपर जाके हमारे फिज़िकल रिएक्शन को या रद्द-ए-अमल को तरतीब में लाएगा। मिसाल के तौर पे आप का एक दोस्त है, एक ऐसा शख्स है जिसको आप बहुत अपने करीब रखते हैं और एक शख्स ऐसा है जो अनजान है और एक शख्स ऐसा है जिसको आप दुश्मन समझते हैं। तीनों एक ही एक्शन आपके साथ करें तो उसके ऊपर आप उसको किस तरीके से लेंगे और उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे, आपका रद्द-ए-अमल तीनों की सूरत में मुख्तलिफ होगा। रीज़न उसकी ये है कि एक्सपीरियंस एक है, उनका अमल एक है, उसका ट्रिगर एक है, लेकिन उन तीनों को आप क्योंकि मुख्तलिफ लेवल पे देखते हैं, तीनों के साथ आपकी एक्सपेक्टेशन, आपका ताल्लुक़ मुख्तलिफ है, तो आप उनकी बात को मुख्तलिफ पैराए में इंटरप्रेट कर रहे हैं। उसके ऊपर आपका नफ्सियाती रद्द-ए-अमल डिफरेंट हो रहा है और फिर वो नफ्सियाती रद्द-ए-अमल आपके एक डिफरेंट फिजिकल रिएक्शन को तरतीब में ला रहा है। यानी इसमें जो स्टिमुलस है या सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है उससे ज़्यादा अहम हमारा जो वर्ल्ड व्यू है और हमारा जो साइकोलॉजिकल ब्राटअप है वो बड़ा मैटर करता है कि हम किस चीज़ को किस तरीके से लेके उस पर किस तरह का रद्द-ए-अमल करेंगे। हमने अभी तक जो बात की है वो ये है कि एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, उसके ऊपर हमारा साइकोलॉजिकल रिएक्शन, और साइकोलॉजिकल रिएक्शन बेसिकली हमारी नफ्सियात, हमारा जो ब्राटअप, हमारा बैकग्राउंड, हमारा हैबिट पैटर्न, हमारा वर्ल्ड व्यू, ये सारी चीज़ों को मिलके हमारा साइकोलॉजिकल ब्राटअप बनता है। वो फिर हमारे साइकोलॉजिकल रिएक्शन को तरतीब देता है और साइकोलॉजिकल रिएक्शन इन रिटर्न हमारे फिजिकल रिएक्शन को प्रोग्राम करता है। तो हमने इस पे पहले भी बात की थी कि जो हमारे इमोशंस हैं उसके सर्टेन पर्पस हैं और सबसे पहला पर्पज़ ये है कि हमें इमोशंस मोटिवेट करते हैं कि हम अमल की तरफ जाएं और हमारे अंदर अमल की ज़रूरत और तरगीब पैदा करते हैं और इमोशंस के बगैर हमारे एक्शन का होना नामुमकिन सी बात है। और इमोशन हमें इंश्योर करते हैं कि हम ख़तरे से बचें और फ़ायदा हासिल करें। हमारी सर्वाइवल में इमोशन हमें फैसिलिटेट करते हैं। इमोशंस के ज़रिए से हम दूसरों को ये शो करते हैं कि हम किसी भी सिचुएशन में क्या चाह रहे हैं और हमारी फीलिंग्स क्या हैं, ताकि हम वैसा रद्द-ए-अमल दूसरे लोगों से हासिल कर सकें। इमोशन हमें फ़ैसला करने में भी फैसिलिटेट करते हैं। हम किसी चीज़ के बारे में खौफ महसूस करते हैं तो वैसा फ़ैसला करते हैं, किसी चीज़ के बारे में महफूज अपने आप को महसूस करते हैं तो हमारा वैसा रिएक्शन होता है। हम किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं, किसी चीज़ से बचना चाहते हैं, हम किसी को कुछ देना चाहते हैं, किसी के साथ बर्ताव कैसा करना चाहते हैं, फ़ैसला करने में भी हमारे इमोशंस बड़ा रोल प्ले करते हैं। दूसरों को समझने में इमोशंस का बड़ा रोल है। उनके इमोशंस के ज़रिए से और हमारे अपने इमोशंस के ज़रिए से हम दूसरों को समझते हैं और फिर हम उनके साथ ताल्लुकात वैसे उस्तवार करते हैं और यही इमोशन हमारे बारे में दूसरों को जानने में मुआवनत करते हैं कि हम क्या चाह रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं और हमारे साथ किस तरह का रद्द-ए-अमल या बर्ताव किया जाए। इमोशंस को मैनेज करने से पहले हमें ये भी जानना चाहिए कि इमोशंस में और मूड्स में क्या फ़र्क है। इमोशन दरअसल एक बहुत ही शदीद किस्म की एनर्जी होती है, लेकिन उसकी ड्यूरेशन बहुत कम होती है। इमोशंस अमूमन चंद मिनट से लेके
चंद घंटों तक जा सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो इमोशन किस कदर स्ट्रांग है। आमतौर पे जो इमोशन के नतीजे में केमिकल रिएक्शन पैदा होता है उसकी ड्यूरेशन 18 मिनट तक मैक्सिमम होती है, लेकिन कोई बहुत ही शदीद अगर इमोशनल इंटेंस एक्सपीरियंस हो तो उसकी ड्यूरेशन चंद घंटे तक जाती है। और सबसे शदीद जो इमोशन होता है किसी अपने बहुत ही प्यारे की मौत की सूरत में, तो उसका ड्यूरेशन हद से हद अगर जाए तो 72 घंटे तक होती है। इसी वजह से आपने देखा होगा हमारी ट्रेडिशन में जो किसी की मौत के ऊपर 3 दिन तक उसके रिश्तेदार उसके करीब रहते हैं ताकि उस एक्सपीरियंस से, उस शॉक से गुजरने वाले बंदे को तन्हा ना छोड़ा जाए और उसके इमोशंस को सबसाइड होने में, सेटल होने में दूसरों की मौजूदगी में एक मुआवनत मिलती है। इससे ज़्यादा इंटेंस इमोशन और इंसान का कोई नहीं हो सकता कि अपने बहुत ही किसी करीबी शख्स की मौत के अलावा, तो वो भी 72 घंटे से ज़्यादा नहीं होता। इसी वजह से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो फरमान है कि अगर आप किसी से नाराज़ हों और उससे बोलचाल आपका बंद हो तो उसकी इजाज़त आपको 3 दिन तक मैक्सिमम है, और 3 दिन के बाद अगर आप अपने ताल्लुकात को नॉर्मलाइज नहीं करते तो देन यू आर अकाउंटेबल फॉर दैट, और उस पर आपका मुआवजा किया जाएगा। रीज़न उसकी यह है कि आपका शदीद तरीन गुस्सा भी हो, जो मैक्सिमम ड्यूरेशन पॉसिबल है वो 72 घंटे है। उससे ज़्यादा जो हमारे पास इमोशंस बैंक के अंदर स्टोर रहते हैं और हमारे रिएक्शन को तरतीब देते हैं, उसकी वजह ये होती है कि वो नेचुरल प्रोसेस से इमोशन ने ख़त्म हो जाना था, हमने उसको बार बार अपने जहन में रिपीट करके याद रखा हुआ है, तो अब हमने उसको होल्ड करके रखा हुआ है, जिसको हम पकड़ के महफूज करके रख लेते हैं। जब तक हम उसे छोड़ेंगे नहीं तो वो फिर हमारी मेमोरी से वो निकलेगा नहीं, इसलिए अब हम उसको होल्ड करके रखने के जिम्मेदार हैं। ये हमें बात अगर समझ आ जाए तो हमें अपने इमोशंस मैनेज करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। जो इमोशंस की दूसरी बात यह है कि उसका जो सोर्स होता है वो वेल डिफाइंड होता है। अगर हमें गुस्सा आ रहा है तो हमें पता है कि हमें गुस्सा क्यों आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम अफसुर्दा हैं, उदास महसूस कर रहे हैं, तो ये एक मूड है। मूड की ड्यूरेशन लंबी होती है और उसका सोर्स हमें पता नहीं चलता कि उदासी क्यों है। अगर हम तन्हा महसूस कर रहे हैं तो तन्हाई एक मूड है और वो क्यों है हमें समझ में नहीं आती कि ऐसा क्यों हो रहा है, और इसकी ड्यूरेशन भी काफ़ी लंबी होती है और उसका सोर्स भी डिफाइन नहीं होता। लेकिन ये जो मूड होते हैं ये इमोशंस की तरह इंटेंस या शदीद नहीं होते, बल्कि बहुत ही माइल्ड होते हैं। तो टाइप्स ऑफ इमोशन, बुनियादी तौर पे इमोशन पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं। इमोशंस की 6 कैटेगरीज की जाती हैं, जिसमें खुशी या हैप्पीनेस है और उसके अंदर हम मुख्तलिफ शेड्स हैं जिसके ऊपर हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। फिर उदासी के इमोशंस हैं, उसके भी मुख्तलिफ शेड्स हैं और वो कैसे बनते हैं इस पर थोड़ी सी बात आगे करेंगे। फियर के इमोशंस हैं, इसके भी डिफरेंट शेड्स हैं, बट ये कैटेगरी है मेन फियर की। इसी तरह गिल्ट भी इमोशन है जिसके मुख्तलिफ शेड्स हैं, जैसे अपने आप के बारे में एहसास कमतरी रखना, किसी पशेमानी का इजहार करना और एहसास नदामत रखना, और इससे ज़्यादा अगर चला जाए तो एहसास गुनाह और वो उसकी शदीद कैफियत आगे ये इस कैटेगरी में शामिल होती हैं। इस तरह गुस्सा का इमोशन, इसके भी डिफरेंट शेड्स हैं, नाराज़गी से लेके तो शदीद गुस्से तक डिफरेंट शेड्स हैं जो इस इमोशन में आते हैं। इसी तरह सरप्राइज़, हर इंसान को अच्छा लगता है, वो सरप्राइज़ की भी डिफरेंट शेड्स हैं। ये 6 कैटेगरीज हैं इमोशंस की, और फिर इनमें से कुछ नेगेटिव हैं, कुछ पॉजिटिव हैं। इसके इंसान के ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं अभी हम थोड़ी सी इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। लेकिन इन कैटेगरीज को जानने से पहले हम अगर ये देखें कि जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं वो हमारे अंदर कुछ केमिकल्स को प्रोड्यूस करने का सबब बनते हैं। सिमिलरली जो पॉजिटिव इमोशन होते हैं वो भी हमारे अंदर केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, और वो केमिकल हमारे फिजियोलॉजिकल एक्शन को तरतीब देता है, हमारी सोच को तरतीब देता है, और फिर उसका असर हमारे जिस्म के अंदर रहता है। और अगर आपने एक चीज़ सुनी होगी कि जो घोड़ा है वो उस शख्स को अपनी पीठ पे नहीं बैठने देता जो शख्स उससे डरता है, और आपने ये भी सुना होगा कि कुत्ता सिर्फ उस शख्स को काटता है जो उससे डरता है। आपने शायद आपके एक्सपीरियंस से ये चीज़ गुजरी होगी, मैंने इसको रिसेंटली भी एक्सपीरियंस किया। हमारी गली में किसी ने मुर्गा पाला हुआ है, तो छोटे बच्चे जो मुर्गों से डरते हैं जब उसके पास से वो गुजरते हैं तो मुर्गे बाकायदा उनके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन जैसा कोई बड़ा शख्स वहाँ से गुजरता है तो वो मुर्गे डर के उनसे भाग जाते हैं। अब सोचने की बात यह है कि मुर्गे को ये कैसे पता है कि इस बच्चे पे हमला करना है और इस बड़े के ऊपर हमला नहीं करना। आप शायद ये कहें कि वो उनके कद देख के ऐसा करते हैं, पॉसिबल है ऐसा भी,
लेकिन इसके पीछे एक और थ्योरी है, और वो थ्योरी ये है कि जब हम डरते हैं तो हमारा माइंड जो है, एक ग्लैंड उसके अंदर वो एक केमिकल पैदा करता है जिसको एड्रेनालिन कहते हैं। वो एड्रेनालिन खून में जब शामिल होती है और खून को पतला करती है और इंसान को इस काबिल बनाती है कि वो अगर भागना चाहे या उस खतरे का मुकाबला करना चाहे तो उसको हाई इंटेंस एनर्जी प्रोवाइड करती है। और ये एड्रेनालिन खून में सर्टेन ड्यूरेशन तक शामिल होती है। तो ये जो जानदार हैं दूसरे इंसान के अलावा, ये इस एड्रेनालिन को महसूस कर लेते हैं, पता लग जाता है कि ये शख्स हमसे खौफजदा है और उनका रिएक्शन फिर वैसा होता है। बात सिर्फ कहने की ये थी कि हमारी सोच, हमारी फीलिंग और हमारे इमोशंस हमारे अंदर केमिकल्स प्रोड्यूस करने के ज़रिए से और वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने के ज़रिए से हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी पैदा करते हैं। और ये नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी हमारे एक्शंस के रिजल्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। अगर हम इस बात को समझ जाएं तो हमारे अंदर ये इस बात की अर्ज और ख्वाहिश पैदा हो जाएगी कि हमारे इमोशंस को मैनेज करना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तो अगर हम इसको कंक्लूड करें तो हमारी थॉट्स जो हैं वो फीलिंग प्रोड्यूस करती हैं। फीलिंग पॉजिटिव होती हैं या नेगेटिव होती हैं। ये फीलिंग हमारे वर्ल्ड व्यू के साथ मिलके, हमारे नज़रियात के साथ मिलके हमारे इमोशंस को तरतीब देती हैं। ये फीलिंग, इमोशन जो हमारे वर्ल्ड व्यू के ऊपर बेस करती हैं, ये हमारे बिहेवियर को तरतीब देती हैं। और हमारे इमोशन, फीलिंग और बिहेवियर ये मिल के हमारे एनर्जी को तब्दील करता है। अगर हम किसी एक्सपीरियंस के ऊपर नेगेटिव महसूस कर रहे हैं, हमें गुस्सा आ रहा है, नेगेटिविटी है, हमें किसी से हसद महसूस हो रहा है, हम लालच महसूस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसका एक ट्रिगर है और उस ट्रिगर के पीछे हमारा वर्ल्ड व्यू है। और उस वर्ल्ड व्यू की बुनियाद पे हमने ये नेगेटिव चीज़ सोची, हमने नेगेटिव बिहेवियर किया, तो हमारी नेगेटिव फीलिंग, नेगेटिव सोच, नेगेटिव बिहेवियर मिलके नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। तो अब हम तक नेगेटिव रिजल्ट्स पहुंचेंगे। इसको अगर हम मुख्तसरन कंक्लूड करें तो हमारी ख्वाहिश या कोशिश से नताइज नहीं निकलते, बल्कि हम तक पहुंचने वाले नताइज का दारोमदार हमारे उस एनर्जी के ऊपर है जो हमारी सोच, हमारे इमोशन, हमारी फीलिंग और हमारे अमल के नतीजे में हो रही है। अगर हमारी एनर्जी दिन का डोमिनेंट हिस्सा नेगेटिव रहती है तो फिर हम चाहे पॉजिटिव अमल भी करना चाहें तो उसका नतीजा पॉजिटिव नहीं निकलेगा। आपने कुछ लोगों को सुना होगा कि मैं जितना भी अच्छा करने की कोशिश करता हूँ मेरे साथ बुरा ही होता है। तो वो मोमेंटरीली किसी एक चीज़ के बारे में तो अच्छा सोच रहा होता है, पॉजिटिव सोच रहा होता है, काम करना चाह रहा होता है, लेकिन उसकी डोमिनेंट एनर्जी नेगेटिव है। जब डोमिनेंट एनर्जी नेगेटिव है तो पॉजिटिव एक्शन के पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आएंगे, क्योंकि वो डोमिनेंट एनर्जी ये डिटरमिन करेगी कि इंसान को नताइज कैसे मिलते हैं। इसी वजह से हम मुख्तलिफ लोगों के बारे में टैग्स लगाते हैं कि ये तो हमेशा बुरा ही सोचता है या बुरा ही इसके साथ होता है। तो रीज़न उसकी ये है कि जो शख्स ज़्यादा बुरे फीलिंग्स में, बुरे इमोशंस में वक्त गुजारता है तो उसकी एनर्जी डोमिनेंटली नेगेटिव हो जाती है और फिर उसके पॉजिटिव एक्शन के भी रिजल्ट पॉजिटिव नहीं निकलते हैं, क्योंकि हमारी वाइब्रेशनल एनर्जी हमें कायनात की दूसरी चीज़ों से कनेक्ट करती है। और वो वाइब्रेशनल एनर्जी अगर नेगेटिव है, एक्शन हम पॉजिटिव कर रहे हैं, तो हमारा कनेक्शन नेगेटिव है तो रिजल्ट हम तक नेगेटिव पहुंच रहा है। जब तक हम इस कनेक्शन को पॉजिटिव नहीं करेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट हम तक नहीं पहुंचेंगे। ये बात अगर हम पूरी तरह से समझ जाएं तो इमोशंस को मैनेज करने की हमारे अंदर एक डिज़ायर और कैपेसिटी पैदा हो जाएगी। नेगेटिव इमोशंस कौन कौन से हैं? गुस्सा, यकीनन आपको पता है। सैडनेस, किसी के बारे में बहुत ज़्यादा रिवेंजफुल फील करना, उसके ऊपर रेज, हद दर्जे की शिद्दत के साथ। तन्हाई, नाराज़ रहना, उदास रहना, लालच, जेलसी और खौफ। आपको एक रिवायत याद होगी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हसद इंसान के अमाल को ऐसे खा जाता है जैसे आग सूखी लकड़ियों को, क्योंकि हसद असल में नेगेटिव इमोशन की इंतहा है, जहाँ पे एक इंसान किसी को साथ अच्छा होता देख के बर्दाश्त नहीं कर सकता और उसकी ख्वाहिश होती है
कि मेरे साथ चाहे अच्छा हो या ना हो, लेकिन दूसरे के साथ बुरा होना चाहिए। तो ये नेगेटिविटी की इंतहा है, और उसकी क्योंकि पोलैरिटी और एनर्जी नेगेटिव हो गई है, तो वो अब हर तरफ से अपने एक्शन के ज़रिए से या बगैर किसी एक्शन के अपने लिए नेगेटिविटी ही क्रिएट करेगा। अब ये इस नेगेटिविटी का सबब उसकी ज़ात से बाहर नहीं है, इसका सोर्स उसकी सोचें, उसके इमोशन हैं, और जब तक वो इन सोच और इमोशन को पॉजिटिव में बदलेगा नहीं तो उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव नहीं होंगे। पॉजिटिव इमोशंस क्या हैं? शुक्रगुजारी की कैफियत, खुशी का एहसास, किसी के बारे में अच्छा महसूस करना, उसके दर्द को महसूस करना, मोहब्बत, रिस्पेक्ट, उम्मीद और कुर्बानी। कुरान मजीद ये कहता है कि अगर तुम नेकी तक पहुंचना चाहते हो तो जो चीज़ जिससे तुम बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते हो वो किसी ऐसी जगह के ऊपर खर्च करो जहाँ से तुम्हें ना फ़ायदे का लालच हो, ना रिकग्निशन का लालच हो। तो ये दरअसल इंतहा दर्जे की सेल्फलेसनेस इंसान के अंदर बहुत ही आला लेवल की पॉजिटिविटी जब क्रिएट करती है, तो उसकी एनर्जी और पोलैरिटी पॉजिटिव होती है, तो पूरी कायनात के साथ वो पॉजिटिवली जब कनेक्ट होता है तो उसके पास पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। तो हम जब तक अपने नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव के साथ रिप्लेस नहीं करेंगे तो हमारी एनर्जी और पोलैरिटी पॉजिटिव नहीं होगी, तो रिजल्ट्स पॉजिटिव नहीं होंगे। अब इसको रिप्लेस करने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि हमारा इमोशनल जो कोशेंट है, हमारी इमोशनल एनर्जी है, उसका लेवल है क्या। इसको जानने के लिए दो तरीके हैं। सबसे पहले हम एक शीट आपके साथ शेयर करेंगे एक्टिविटीज़ के लिए, तो आप उसमें टाइम निकाल के, तो आप दिन के किसी भी एक गिवन वक्त में एक एक घंटे की ड्यूरेशन होगी, तो उसमें सिर्फ आपने 2 कॉलम्स में एक पे टिक करना है कि आपका इस घंटे में इमोशन पॉजिटिव था या नेगेटिव था, आपकी फीलिंग पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी। आप शाम तक जब इसको नोट करते रहेंगे, सोने से पहले उसको रिव्यू करें, तो आपको शायद हैरानी हो कि आपने सोचा भी ना हो कि आप इतना ज़्यादा दिन का हिस्सा डोमिनेंटली किसी एक ख़ास इमोशन में गुजारते थे। तो अगर आप ये एक्सरसाइज करेंगे 1 हफ्ते तक, तो आपके अंदर खुद ब खुद ये डिज़ायर पैदा होगी कि आपने अपनी सोचों को, फीलिंग्स को और इमोशंस को कैसे मैनेज करना है, और वो आप देखेंगे कि वो ऑटोमेटिकली वो चेंज का अमल शुरू भी हो जाएगा और वो पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी। दूसरी एक्सरसाइज ये है कि किसी भी गिवन सिचुएशन में, ख़ास तौर पे जब आपके ऊपर एक इमोशनल रश आए, तो आप उस वक्त 3 स्टेप प्रोसेस एक अडॉप्ट करें कि सबसे पहले आप अपने आप से पूछें कि आप उस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, हाउ एम आई फीलिंग। तो दूसरा, जब आपको ये महसूस हो कि मैं इस वक्त मुझे पॉजिटिव इमोशंस हैं, या मुझे गुस्सा आ रहा है, या मैं तन्हा महसूस कर रहा हूँ, या मैं जेलस फील कर रहा हूँ, वट एवर द इमोशन इज़, तो फिर दूसरा सवाल ये कि अबाउट व्हाट, किस चीज़ के बारे में। वो कोई फ़र्द होगा, वो कोई इवेंट होगा, कोई चीज़ होगी, उसका कोई ना कोई ट्रिगर होगा। और तीसरा सवाल अपने आप से करें कि मैं जो महसूस कर रहा हूँ ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ। जब आप ये सवाल करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपके महसूस की डीपर लेवल और रूट या काज शायद एग्जिस्ट नहीं करती। जब आप ये 3 स्टेप प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे तो ये अगेन आपके अंदर अनकॉन्शियसली एक चेंज का प्रोसेस स्टार्ट कर देगा, और आप अननेसेसरीली अपने इमोशंस को एक्सेसिवली यूज़ करने से इज्तनाब की तरफ और उस तब्दीली के सफ़र की तरफ चले जाएंगे, और आपके अंदर एक बेहतरी का अमल शुरू हो जाएगा। तो आज का जो सेशन था वो बुनियादी तौर पे हमने ये जानने की कोशिश की है कि हमने डिफ़ाइन किया है कि हमारे इमोशंस का पर्पस क्या है। हमारे इमोशन हमें फ़ैसला करने में मदद देते हैं, हमारे इमोशन हमारे अंदर एक्शन की मोटिवेशन पैदा करते हैं, इमोशन के ज़रिए से हम लोगों को शो करते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, और हम किस तरह का रद्द अमल एक्सपेक्ट करते हैं। इमोशन के ज़रिए से हम दूसरों को समझते हैं और दूसरे हमें समझते हैं। और फिर हमने ये भी जाना कि एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है, उस सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस की बुनियाद के ऊपर हमारे जो नज़रियात हैं और जो हमारे वर्ल्ड व्यू है, वो उसकी वजह से हमारा एक साइकोलॉजिकल ब्राटअप जो बना हुआ है, हमारी जो नफ्सियात बनी हुई हैं, उसके नतीजे में उस एक्सपीरियंस की बुनियाद के ऊपर हमारा एक साइकोलॉजिकल बिहेवियर बनता है। वो साइकोलॉजिकल बिहेवियर हमारे फिज़िकल बिहेवियर को डिटरमिन करता है। तो हमें अपना फिज़िकल बिहेवियर चेंज करने के लिए अपना साइकोलॉजिकल ब्राटअप चेंज करना और उसको समझना ज़रूरी है। फिर हमने ये जानने की कोशिश की है
कि हमारे इमोशंस की दो कैटेगरीज हैं, पॉजिटिव इमोशन और नेगेटिव इमोशन। नेगेटिव इमोशन हमारी एनर्जी लेवल को नेगेटिव कर देते हैं और वो नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिव वाइब्रेशन हमें कायनात की दूसरी चीज़ों के साथ नेगेटिवली कनेक्ट करती है और फिर हमारे एक्शन के रिजल्ट हम तक पॉजिटिव नहीं पहुंचते क्योंकि हमारा कनेक्शन नेगेटिव है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपका मोबाइल या कंप्यूटर इंटरनेट के साथ जुड़ा हुआ ना हो तो आप कोई फाइल सेंड करने की कोशिश करेंगे तो वो दूसरी तरफ रिसीव नहीं होगी। आप अगर वाईफाई से या ब्लूटूथ से कोई फाइल सेंड करना चाह रहे हैं और कनेक्शन अगर इंटरप्टेड है, कनेक्शन पुअर है, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा लंबा ड्यूरेशन पे ट्रांसफ़र नहीं होगी या फिर हो ही नहीं सकेगी। ऐसा ही एक गैर मरई सा कनेक्शन हमारी फीलिंग, हमारे महसूसात और हमारे इमोशंस की वजह से कायनात की हर एक चीज़ के साथ कायम है। वो हमें दिखाई नहीं दे रहा लेकिन वो मौजूद है और वो अगर हमारी मोस्ट ऑफ द टाइम डोमिनेट फीलिंग, डोमिनेट इमोशंस अगर नेगेटिव हैं तो ये कनेक्शन नेगेटिव है, फिर हमारे पॉजिटिव एक्शन के भी पॉजिटिव रिजल्ट हम तक नहीं पहुंचते। इसी वजह से हमें अपने इमोशंस को पॉजिटिवली प्रोग्राम करना है, चेंज करना है। तो वो चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे इमोशन दिन का डोमिनेंट हिस्सा पॉजिटिव रहते हैं या नेगेटिव रहते हैं। इसकी हम आपसे एक शीट शेयर करेंगे। उस शीट के ऊपर आप अपनी एक्टिविटी और लॉग मुरतब कीजिए और जब आप इस लॉग को मुरतब करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक चेंज का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ये एक्सरसाइज आपको शायद थोड़ी सी मुश्किल लगे लेकिन आप देखिएगा कि ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छे नताइज देगी। और दूसरा ये है कि किसी भी एक ख़ास इमोशन के ऊपर सबसे पहले अपने आप को ये जानने की कोशिश करें कि आप उस लम्हे क्या महसूस कर रहे हैं, किस चीज़, किस बंदे या किस इवेंट के बारे में वैसा महसूस कर रहे हैं। और तीसरा सवाल ये कीजिए कि वैसा क्यों महसूस कर रहे हैं। हाउ एम आई फीलिंग, अबाउट व्हाट एम आई फीलिंग एंड व्हाई एम आई फीलिंग व्हाट एवर आई एम फीलिंग। जब आप ये भी प्रोसेस करेंगे तो इससे भी इमोशनल मैनेजमेंट का प्रोसेस आपका शुरू हो जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें फ़हम और शऊर अता फरमाए कि हम अपने सलाहियत और वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए अपने आने वाले कल को अपने आज से बेहतर बनाएं। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।